नमः शिवाय गुरुदेव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हमारा कमाया हुआ धन दूसरे लोग उपयोग करते हैं या वह नष्ट हो जाता है। हमारे सारे प्रयत्न विफल होते हैं। जीवन में कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई बड़ों का मार्गदर्शन नहीं मिलता। ऐसा लगता है जीवन आइसोलेशन में गुजर रहा है। हमारा दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। गुरुदेव, जीवन इतनी कठिनाइयों में क्यों है, समझ नहीं आ रहा है और ये लगातार समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। गुरुदेव, गुरुदेव नाम नहीं बताया नहीं। आप कोई विशेष क्रियाएं और विशेष जो उपाय और उपचार हैं उनको नहीं करते हैं और कहीं बहुत सारे उपक्रमों में हम बहुत क्षणिक रूप से अपने लोभ और लाभवश कुछ निर्णय कर लेते हैं, उससे भी इस तरह की स्थितियां आती हैं। क्योंकि जो सहज और सरल हृदय से, जो बहुत हार्दिकता के साथ, बहुत प्रेम, वात्सल्य और समर्पण भाव से परमात्मिक पथ पर अग्रसारित होते हैं, तो ईश्वरीय ऊर्जाएं जैसे उनकी उंगली थाम कर चलती हैं, जैसे पग पग पर उनको सुरक्षित और संरक्षित रखती हैं, उनको ऐसे तरह के संवेगों से हम बचते हैं। जहाँ तक बात इस तरह के कि हमारा धन कोई और, धन की देखिए बहुत सारी गतियाँ हैं। धन के साथ हमारे बहुत से धर्मों ने उसको अपना लिया। हम हिंदू कभी कभी उस मामले में मुझे थोड़ा पीछे भी लगते हैं, कुछ लोग हैं भी आगे भी हैं। हमारे यहाँ ये मान्यताएं शास्त्रों में रही हैं, पूर्व आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित, कि जो भी हम स्व उपार्जित शुद्ध आय होती है हमारी, जैसे हमने 100 रुपया अर्जित किया, उसका 10वांश, उसका 10% हमें स्वेच्छापूर्वक परमार्थिक कार्यों में, जिनसे अपना स्वयं का हित ना सदता हो, उसका दान पुण्य कर देना चाहिए। कहीं पर भी जो भी आपको भाता है। कोई इसका, अब कई बार मैं ऐसी चीज़ें कहने से इसलिए बचता हूँ कि ऐसा लगता है कि पता नहीं हम तो नहीं कह रहे कि हमें दे दो। कहीं भी जहाँ आपका मन लगे। और मैं तो सबसे अच्छा कहता हूँ कि जो पशु पक्षी हैं, जो निरीह प्राणी हैं, उनकी सेवा में लगाइए उस धन को। उतने पैसे का बाजरा, मक्का, कोई चावल, कोई ऐसा रख करके खरीद, चींटियों के लिए कोई चीज़, ऐसा कुछ करके उनके लिए कर दीजिए, और भी ज़्यादा उचित हो जाएगा। मनुष्यों का केवल पता नहीं चलता कि कौन आदमी उसका सदुपयोग करता है, क्या करता है। बहुत तरह की चीज़ें धन की प्रतिछाया में आती हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करते रहेंगे तो सदगति होती है फिर धन की। क्योंकि वो जो 90% आपके पास बचा, 90% आपके पास बचा, वो फिर शुद्ध आय में शामिल होता जाता है। और क्योंकि सदाशयता से पहले ही आपने उसका जो ऊपर के झाग थे वो उतार करके एक तरफ डाल दिए, तो अब जो बचा है नीचे वो शुद्ध पदार्थ ही आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा करें, उससे भी लाभ होगा। क्योंकि फिर बहुत अधिक संग्रह वृत्ति वाले लोगों के धन के साथ ऐसा होता है। जैसे बहुत कंजूस लोगों के धन का प्रयोग प्राय दूसरे लोग ही करते हैं। एक व्यक्ति वो धनहीन है जिनके पास धन नहीं है, गरीब है, निर्धन है। एक ऐसे भी व्यक्ति निर्धन है जिनके पास धन तो खूब है, मन नहीं है, या उनका हृदय नहीं है कि वो उसको उस तरह से खर्च सकें और उस बात को कर पाएं, तो वो भी एक निर्धनता ही की ही श्रेणी मानी गई है। तो रोग में, भोग में, योग में और संयोग में और परमात्मा के प्रति किए गए कार्यों में यही सब सही गतियां होती हैं, और वहीं से आपका धन जो है वो श्री लक्ष्मी की तरफ रूपांतरित होता है। शुभकामनाएं, आपके अड़चन खत्म हो, जीवन ठीक दिशा में जाए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं
हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु